नमस्कार दोस्तों। जो पुलवामा में हुआ उसके पीछे कारण बहुत है। उसमें कारण आप भी हैं, मैं भी हूं, गवर्नमेंट भी है और कुछ और एक्टर्स हैं जो ये सारे काम को करते हैं। हमारे बीच में रहते हैं, हम शायद उनको हर रोज देखते भी हैं, लेकिन हम उसके ऊपर परवाह नहीं करते क्योंकि हमें वो इफेक्ट नहीं करता। आपको लगेगा कि भाई जो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी हैं, कि वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे इन चीज़ों के। ये तो वो एक्टर्स हैं जो सामने आपको दिखाई दिए। ये तीन चार लोग जिन्होंने ये सारा काम किया जानवरों वाला। बट ये रियल एक्टर्स ये नहीं है। एक्टर हैं ये हैं पहलगाम के लोग जो आज कैंडल मार्च कर रहे हैं हिंदुओं के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। हंस रहे थे वो कि हमने हिंदुओं की जान ली है, अब ये भागेंगे यहाँ से। बहुत टूरिज्म कर रहे थे, यानी कि आपने 4-5 साल इनको अच्छी तरह से 2 करोड़ लोग वहाँ पर घूमने जाते थे एक साल में। और एक आदमी का मिनिमम खर्चा अगर मैं 10,000 रुपये भी लगाऊं तो आप देख लीजिए कितने करोड़ रुपए हमने इनको दिए। 20,000 करोड़। और 20,000 करोड़ एक साल का है। इतना पैसा हमने खर्च किया वहाँ पर, जो पैसा इनके पास जाता है। और ये तो वहाँ पर ना एक्साइज, ना जीएसटी, ना इनकम टैक्स, कुछ नहीं भरते, सब पैसा जेब में। और 10-10 गुना पैसे ये चार्ज करते हैं। मैं 2 साल पहले अपने पेरेंट्स के साथ गया था, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि ये गंदी कौम, ये अल्लाह की झूठी कसम खाकर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं हर बात में। ये हैं वो चेहरे जो आपके ऊपर हंस रहे हैं आज आपकी जान लेने के बाद। साथ में ये है हिंदुस्तान के झारखंड का मुसलमान जिसने बोल दिया थैंक यू पाकिस्तान फॉर डूइंग दिस। ये है असली दुश्मन जो हमारे बीच में ही है, आसपास ही है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अब एक और दिखाता हूं आपको मैं। ये है असली दुश्मन 2। एक ने जाति पूछी कि जाति कौन सी है आपकी, और दूसरे ने धर्म पूछा कि धर्म क्या है, और दोनों ही हमारे गले काटने पे लगे हैं। राहुल गांधी ने बोला हिंदुओं को भूखे मारूंगा, और दूसरे ने बोला हिंदू को जीने ही नहीं दूंगा। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और दोनों हमारे बीच में हैं। साथ में आप देखिए मौलाना, ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने लिखा है कि ये मौलाना जो लंबी लंबी बकरी वाली दाढ़ी लगाकर टीवी के ऊपर आकर बकवास करते हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो ग्रूम करते हैं इन इस्लामिक टेररिस्ट को। और मुझे खुशी इस बात की है, पहली बार हमारी गवर्नमेंट ने लिखना शुरू कर दिया ओपनली, इस्लामिक टेररिस्ट ने हिंदुओं को मारा। वरना न्यूज आती थी 2 लोगों ने 20 लोगों की जान ले ली, बस 2 लोग और 20 लोग। लेकिन अगर मुसलमान मरता था तो बोलते थे हिंदू ने एक मुसलमान की जान ले ली। इतना फर्क था नैरेटिव में। पहली बार है कि नैरेटिव सही हुआ है। इस्लामिक टेररिस्ट ने 20-25 हिंदुओं की जान ली है, वो भी हिंदू टूरिस्ट। मुस्लिम टेररिस्ट ने हिंदू टूरिस्ट की जान ली। ये है नैरेटिव वॉर जो हमारे बीच में है, एटलीस्ट शुरू हो गया। अब मोदी जी हैं, मोदी जी ने मीटिंग करनी शुरू कर दी है अपनी पूरी टीम के साथ। ऑफिशियली उन्होंने किसको बुलाया? अजीत डोभाल को, कि भैया इसको ठीक किया जाए। और अजीत डोभाल का एक ही आंसर था कि सर ये पागलपन है, एक किताब से आता है। हमारे बच्चे किताबें पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और उनके लोग एक ही किताब पढ़ते हैं 25 साल के लिए, और अल्लाहू बकरी अल्लाहू हलाला बोलकर फट जाते हैं। इनको आपको एक ही काम करना पड़ेगा, यू हैव टू हंट देम डाउन। सबसे पहला काम है इनको आपको खत्म करना पड़ेगा, जो सामने एक्टर्स दिखते हैं। मेरा क्वेश्चन इनको हंट करने का नहीं, मेरा क्वेश्चन है इनके पीछे जो मौलाना, जो मीडिया, ये सारा जो पाकिस्तान जो लगा है, इसको हंट डाउन कब करेंगे? सॉल्यूशन वहां है। प्रॉब्लम ये जो 4 लोग दिखते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, इनके पीछे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम तो इतना है कि भाई ये देखिए, रामदेव जी ने बोल दिया था 19 बिलियन डॉलर की हलाल मार्केट है, और वो पैसा कहाँ जाता है? इसी जिहाद में। तो बाबा रामदेव ने इनको एक्सपोज किया, शरबत जिहाद क्यों बोला था? तो सारा का सारा जो इकोसिस्टम है वो रामदेव के पीछे लग गया था। ही हैड हिट द नेल इन द राइट प्लेस। अभी 2-3 दिन पहले ही बोला है उन्होंने, ये पैसा जिहाद में जाएगा। आपने जिहाद होता देख भी लिया आज। इकोसिस्टम ये है इनका, और इसी को तोड़ने के लिए हिंदुओं से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है, आप इसका पीछा छोड़िए,
ये जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं आप ही खरीदते हैं और ये पैसा आप ही की जान लेने में लगता है। लेकिन एक्टर सिर्फ यही नहीं है जो हमारे दुश्मन है। आप सोचकर देखिए, इतनी बड़ी आपदा आ गई, श्रीनगर से जो फ्लाइटें आ रही हैं उसके रेट जो 10,000 थे वो 30,000 पे पहुंच गए हैं। यानी कि हिंदू आपदा में भी प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करता है। ये एक्चुअल में दुश्मन है हमारे। कहां तो आपको सपोर्ट करना था इनको, हमारे लोगों को जो वापस आ रहे हैं वहां से निकल निकल कर, और कहां आपने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। ये लोग वो हैं जो हमारे बीच में हैं, हमारी मजबूरी का भी ये फायदा उठाते हैं, पैसे कमाते हैं। हम हलाल वालों को बोलते हैं व्हाट अबाउट अवर ऑर्गेनाइजेशंस। ये तो हिंदू चलाता है, कोई मुसलमान क्रिश्चियन नहीं चला रहा। और ये सिर्फ स्पाइस जेट का हाल नहीं है, बाकी एयरलाइंस का भी यही हाल है। सब ने रेट्स को बढ़ा दिया। मैं मानता हूं डिमांड एंड सप्लाई होती है, बट इस तरह से अभी गोलियां चली, आपने इमीडिएटली प्राइस बढ़ा दिए। अभी तो लाशों के जो खून है वो सूखे भी नहीं है, आपने पैसे बनाने शुरू कर दिए। ये दुश्मन है एक्चुअल में जो हमारे बीच में है। और मुसलमान क्या करता है, वो देखता है कि ये पैसे बना रहा है, वो अपने दुकान में प्राइसेस को कम कर देता है ताकि आप हिंदू की दुकान छोड़कर उसकी दुकान में जाएं और वो पैसा जिहाद में लगाएगा। ये दुश्मन है, हम अपने ही दुश्मन हैं, किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। साथ में दुश्मन है ऐसे लोग जो राम मंदिर के लिए बोलते थे कि 5,000 साल पुराना आप प्रूफ लेकर आइए कि राम एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन जब मस्जिद के डॉक्यूमेंट मांगे गए तो बोलता है कि 400-500 साल पुरानी मस्जिद के डॉक्यूमेंट कहां से आएंगे। ये दुश्मन हमारे बीच में है दोस्तों, कोई बाहर से नहीं आया है। और ये आदमी और ऐसे 3 छक्के हैं यहां पर, मैंने कल भी वीडियो बनाया था इन 3 छक्कों पर, जो सारे जजमेंट्स अपने हक में लेकर आते हैं। कभी सिंघवी आता है, कभी ये आता है, तो कभी कोई आता है। जज को इन्होंने फिक्स किया, फिक्सर्स हैं ये, नाचते हैं ये कोठों पर, और वो तो बैठे ही कोठे पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और कोठों का तो ये हालत है, आप देखिए ये आदमी लानती, बिल्कुल ही थूकने का मन नहीं करता इसके मुंह के ऊपर। जो पे नोटों के ढेर मिले थे इसके घर में, बेशर्मी से इसको शिफ्ट कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जो इसके पास पुरानी जगह पर जो घर था उसको शिफ्ट नहीं किया है। जो दिल्ली में ये बैठा हुआ था वो उस घर को खाली नहीं कर रहा कि मैं आता जाता रहूंगा, मुझे वो वाला घर भी चाहिए, ताकि अब एक जगह नहीं 2 जगह पर इसको सीआरपीएफ का कवर मिलेगा, सारे पर्क्स मिलेंगे, 2-2 घर मिल गए हैं। और ये वो आदमी है जिसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये है दुश्मन हमारे, ये एक्चुअल में दुश्मन है। और क्यों बोल रहा हूं कि दुश्मन है, आप देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये हालत है। ये गाड़ियां किसकी हैं? जजेस की। कोई भी आपको छोटी गाड़ी या छोटा ब्रांड नहीं दिखेगा। ये दल्ले, यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये उनकी गाड़ियां सर। आप देख लीजिए ये पैसे कहां से आते हैं इनके पास, कहां से कमाते हैं ये इतना पैसा, जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ये अफोर्ड कर लेते हैं। और जब इनको एक्सपोज किया गया हमारे धनखड़ जी की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो वायर में एक फटी हुई शेरवानी बहुत चीख चीख के बोलती है, उनका ट्वीट है ये कि दे आर अटैकिंग डॉग्स, यानी कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अटैकिंग डॉग बोल दिया। ये है दुश्मन हमारे, और हमारे लोग इनके जाकर देखते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। प्रॉब्लम तो पता लग गई हमें कि ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। मल्टीपल लेवल्स पर प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं कांग्रेस की तरफ से, एक नहीं है, बहुत हैं। ये तो मैंने आपको कुछ चंद जो मेरे सामने आई मैंने दिखा दिए। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ये, आपको एक एक कर इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब बोलेंगे यार ये वाली जो फोटो दिखा रहा हूँ इसमें खासियत क्या है? आप सोच के देखिए, ये टेररिस्ट था जिसको मार दिया गया आज। जूते इसके पास कौन से हैं? लेदर शूज़ डाले हुए हैं। ऐसा कौन सा आदमी है यार जो टेररिज्म के लिए वहाँ पर जंगलों में फिरता हो और लेदर के शूज़ डालता हो? सोचा कभी आपने? यानी कि आपने पकड़ा, बेशक जेल से निकाला हो, गोली मार दी उसको। यही सॉल्यूशन है, निकालिए, जेलों को खाली कीजिए और इनको ख़त्म करते रहिए। केपीएस गिल ने यही किया था और यही सॉल्यूशन है। यू हैव टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम। चाइना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, कभी भी एलिमिनेट करता है। और उन्होंने ये फॉर्मूला बहुत खूबसूरती से यहां पर अपनाया हुआ है। ये चाइना बोलता है। अब भारत के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया
वी वॉन्ट दिस सॉल्यूशन, और पकड़ के पूरे भारत में इसको खत्म कीजिए, और अदरवाइज कोई और सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा एक और सॉल्यूशन है जो अभी अभी आया कि सेना को तो हमने हाई अलर्ट पर कर दिया। अब हाई अलर्ट नहीं चाहिए सर दोस्तों, अब हमें यहां से बॉर्डर को क्रॉस करना है, वही सॉल्यूशन है। अब बॉर्डर के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपको बॉर्डर के पार जाना पड़ेगा। जब वो बॉर्डर पार करके आते हैं, आपको भी बॉर्डर पार करना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है। साथ में सॉल्यूशन है कि जब आप बॉर्डर पार कर रहे हैं, उससे पहले आपको कई चीजें खत्म करनी है। डिप्लोमेटिक टाइज आपके ऑलरेडी कम है, आप कम रह दीजिए, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। डिप्लोमेटिक टाइज आपको खत्म करने पड़ेंगे, आपको हाई कमीशन जो हैं वो खत्म करनी पड़ेंगी। भाड़ में गया रिलेशनशिप, जब तक आप ये नहीं करेंगे, साथ में इनको एक्सपोज करते रहिए पूरे दुनिया में, मौका है आपके पास, ये सॉल्यूशन है। और दुनिया अब ये बोल रही है, भारत के लोग बोल रहे हैं कि ताऊ जी आप जाते जाते 2002 दोबारा तो कर दीजिए पूरे भारत में। आज मेरी डॉक्टर अभिषेक से बात हो रही थी, ही वाज सेइंग, मेरे गुस्सा अगर है मोदी जी से वो यही है कि हमने 2 नहीं 3 बार आपको वोट दिया कि आप पूरे भारत में 2002 रिपीट करेंगे, इनको भागने के ऊपर मजबूर करेंगे। नहीं किया, चुप्पी है बिल्कुल, और ये गुस्सा है लोगों को। सॉल्यूशन वही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया आपको। साथ में ये बोल दिया मोदी जी ने कि हम डिप्लोमेटिक एक्शन लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। रिटेलिएशन विल बी बिगर देन उरी या बालाकोट। एयर स्ट्राइक करी थी, बाई रोड आप गए थे वहां पर और कॉकरोचों को मारकर आए थे। नेवी को यूज नहीं किया गया लास्ट 2 बार, हमने नेवी सिर्फ एक ही बार यूज करी थी 1971 में, 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। इस बार नेवी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, वही एक सॉल्यूशन है, वरना अब ये जंग जीत नहीं सकते। और लोग बार बार बोलते हैं एक ही चीज, मोदी जी आपने चले जाना है 2, 4, 5 साल में, जाते जाते एक काम तो कर दीजिए, दोबारा से मुझे वही मोदी चाहिए 2002 वाला। ये सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। और दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये भी सॉल्यूशन है। इनके जजेस को जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर इन्हें भेज दीजिए विदाउट एनी सिक्योरिटी। जितने पेंडिंग केसेस हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे। और ये जो ज्ञान देते हैं ना हमें, ये ज्ञान देना भी बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं, जजमेंट सुप्रीम होगी फिर, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए ये जल्दी से केसेस को खत्म भी करेंगे। आजकल तो वो होता है कि जहां से पैसे मिलते हैं वहां पर ये केसेस को इमीडिएटली सॉल्व कर देते हैं। आप देख लीजिए, जब हिंदू गया इनके पास केसेस लेकर, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज को छीना गया था हमारे से वक्फ के नाम पर, उसके केसेस को सुना नहीं है। लेकिन जब हमने अमेंडमेंट करी है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर सुनवाई इमीडिएटली शुरू भी कर दी, क्योंकि पैसे पहुंच गए हैं। ये गाड़ियां जो दिखाई थी आपको ऐसे ही नहीं आई हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तान का ट्वीट है और बांग्लादेश का ट्वीट है, वी रिग्रेट फॉर व्हाट हैज हैपेंड। हंस रहे हैं हमारे ऊपर। अब वो सॉल्यूशन आना चाहिए कि हम हंसें और ये रोए, नॉट ऑलवेज अस। और कहीं ना कहीं ओपनली हमें बोलना पड़ेगा एक ही चीज कि टेरर हैज ओनली वन रिलीजन। इसको पूरे दुनिया में हमें फैलाना पड़ेगा कि टेरर हैज ओनली वन रिलीजन, दैट्स इट। वो जो 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है वही इसका सरबराह, वो प्रॉब्लम है। नामो निशान मिटाना पड़ेगा आपको अपने देश से। हिंदुस्तान हमें हिंदुओं को दिया गया था कि मुसलमान आपके साथ रह नहीं सकता, और आपने उनको पनप नहीं दिया अपने बीच में। ये सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। वरना ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको, ये वो अटैक हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंडर हमारे देश में, कश्मीर के अंदर होते रहे, और ये ऐसे बढ़ते रहेंगे। यस, पिछले 10 सालों में ये कम हुए हैं, लेकिन लिस्ट छोटी नहीं है दोस्तों। हमेशा ये वो लिस्ट है जहां पर 10 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन इसके अलावा 99 और ऐसे केसेस हैं जहां पर 1 या 2 लोग, 3 लोग मारे गए, वो मैंने मेंशन ही नहीं किए इसमें। ये जो प्रॉब्लम दिखाई आपको, साथ में सॉल्यूशन दिखाया है। सॉल्यूशन भी हमारे हाथ में है, प्रॉब्लम तो हमें दिखती है, लेकिन हमने आइडेंटिफाई नहीं करी थी। मैंने आपको एक एक करके सारे दुश्मन भी दिखा दिए आपको। अब ये है कि गवर्नमेंट से हम बोलते हैं कि सर सॉल्यूशन दिखाइए। गवर्नमेंट काम कर रही है और गवर्नमेंट करेगी भी, और इस बार जो दिया जाएगा जवाब
बिलीव मी, इट विल बी वेरी लीथल। लेकिन मोदी जी कुछ हमसे भी मांगते हैं। क्या आपने इनका बहिष्कार किया ताकि ये आपसे पैसे कमाकर ये आप ही के गले काटे? आपने ये काम अभी तक किया नहीं है। आपके मंदिरों के बाहर फूल बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, जो वहां पर ढाबे हैं, वो सारे इन्हीं के हैं। आप मुझे बता दीजिए एक बार भी कि किसी मस्जिद के बाहर किसी हिंदू की दुकान हो, मुझे कमेंट्स में डाल देना। वो खोलने नहीं देते और आप उनको रोकते भी नहीं हैं। ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। यानी कि जो सारी प्रॉब्लम्स थी उसके साथ में हम भी एक प्रॉब्लम है। और हमारे जो अजीत डोभाल है उनके ऊपर मुझे 100% विश्वास है। उन्होंने बोला था आप एक बार मुंबई जैसा अटैक दोबारा करेंगे, आपका बालाकोट हम आपके हाथों से छीन लेंगे, और ये छीनेंगे भी। बालाकोट तैयार, ये जो इनका बलूचिस्तान है, सॉरी बलूचिस्तान तैयार है सेपरेट होने के लिए। वी वर वेटिंग फॉर वन रॉन्ग मूव बाय पाकिस्तान, वो कर दी उन्होंने। अब बलूचिस्तान उनके हाथ से जाएगा, ये भी गारंटी है आपको दे रहा हूं, इट विल बी डन। अब आप देखेंगे वहां पर तांडव होता हुआ, वध होगा इनका। ये मारे नहीं जाएंगे, इन्होंने हमारे लोगों को मारा है, इनका वध किया जाएगा, जैसे हमारे शास्त्रों में राक्षसों का किया जाता था, वो होगा, चिंता मत कीजिए। बट उससे पहले हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। ये जो सारी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट कर लेगी, लेकिन हमें पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना है, ना कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। राइट नाउ वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जिस दिन हमने ठान लिया कि इनका बहिष्कार करना है इकोनॉमिकली, उस दिन आप देखेंगे सॉल्यूशन आता हुआ, और गवर्नमेंट भी आपके लिए ऐसे काम करेगी चुटकियों में। बट वी, आपको मालूम है हिंदू हमेशा देखता है शॉर्ट टर्म गेन, कि मेरा आज का काम हो गया। ये जो गर्मी है ये आजकल की है, कल को लोगों ने भूल जाना है, अपने अपने काम धंधे में लग जाएंगे, और वो आपके ऊपर हंसते रहेंगे, और आप परसों को, कल वो इन्हीं की दुकान पे सामान खरीदते हुए दिखाई भी देंगे। सो हु इज द प्रॉब्लम, दे और अस? प्लीज अपने गिरेबान में झांक कर एक बार देख लेना। थैंक यू। जय श्री राम।